ओके, आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। ओम नमो गुरुदेव। आज का पहला प्रश्न लेते हैं नीता सोनी का। नीता इज देयर ना? तो पहला प्रश्न है कि प्लेइंग फुटबॉल इज बेटर देन रीडिंग भगवत गीता, विवेकानंद। सब सुनाई दे रहा है? तो नीता का प्रश्न है कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि फुटबॉल प्ले करना भगवत गीता पढ़ने से बेटर है। तो ये बहुत ही फेमस कोट है उनका कि उनकी एक अलग अलग लेक्चर सीरीज प्रकाशित हुई थी। विवेकानंद जी ने खुद लिखाई बहुत कम की है क्योंकि समय उनके पास कम था, तो उन्होंने ज्यादा करके सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए। तो कोलंबो टू अल्मोरा जब वो ट्रैवल कर रहे थे तभी उनके जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स की बुक प्रकाशित हुई, उसमें ये कोटेशन है जो बहुत ही फेमस भी हुआ और काफी लोग उससे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि विवेकानंद जैसे आइकॉन और आध्यात्मिक व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट कहा। तो एक्चुअली उसके आप रेफरेंस में जाओ तो ये स्टेटमेंट उन्होंने तब कहा था कि एक सिकली, उनकी लेक्चर के बाद थोड़ा सिकली लुकिंग एक यूथ उनके पास गया और उन्होंने उस युवक ने लेजी गेस्चर में विवेकानंद जी को पूछा कि मैं आध्यात्मिकली आगे कैसे बढ़ूं। भगवत गीता आध्यात्म का अल्टीमेट ग्रंथ है, तो क्या मैं भगवत गीता की पढ़ाई करूं? तो उससे लेजी गेस्चर को देख के विवेकानंद जी को लगा कि ये लेजी बॉय क्या भगवत गीता पढ़ेगा। पहले तो उसका तमस गुण इतना प्रोमिनेंट है, तो वो तमस से डायरेक्ट सत्व में कैसे जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले तो फुटबॉल खेल, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल विल टेक यू नियरर टू हेवन रादर देन मियरली रीडिंग भगवत गीता। मतलब तू पहले रजस में जा, एक कुछ एक्टिविटी कर, एक्टिविटी करके फिजिकली फिट हो जा, फिर तू भगवत गीता का पठन करना। तो बहुत लोगों ने ये स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया कि विवेकानंद ने ऐसा कहा है कि भगवत गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल प्ले करने से आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में यम नियम के बाद क्या आता है? सीधा समाधि और ध्यान आता है कि आसन आता है? आसन तीसरा अंग है कि यम नियम आप जीवन में उतारो, उसके बाद आप आसन पे जाओ। तो जैसे रेस्टलेस माइंड कॉजेस रेस्टलेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक उसी तरह रेस्टलेस मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑल्सो कॉजेस रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। मतलब आसन की प्रैक्टिस करके आप अपनी फिजिकल फिटनेस को इतना प्राप्त करो कि फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाओ कि आप ध्यान में घंटों बैठ सकते हो और फिर आप जो आध्यात्मिक प्राप्ति करना चाहते हो वो कर सकते हो। वैसे भी कहा है कि जब आप मनुष्य शरीर लेके आते हो तो ये शरीर आपका साधन बनता है आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। तो वो साधन को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स इज अ गुड एक्टिविटी। कि स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स की भावना से खेला जाए तो हार और जीत इममटीरियल बनता है। आप सिर्फ खेलने के लिए खेलते हो और उसका आनंद लेते हो। तो जीवन भी एक खेल है। आप अगर खेलने के लिए इस जीवन को खेलो और मन में हार जीत की भावना न रखो कि मैं एक पृथ्वी पे खेल, मेरा जो मुझे रोल निभाने को दिया गया है वो रोल निभा रहा हूँ, उसके ध्यान से रोल निभाओ, तो आप आध्यात्म की चरम सीमा पे पहुंच सकते हो। ये एक्चुअली उसका गहरा मीनिंग है ये स्टेटमेंट का। बट देर आर एक्सेप्शन टू द रूल। अभी ये सुन के किसी को लगेगा कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है क्या वो लोग साधना नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। उसका एग्जाम्पल है शास्त्र में अष्टावक्र। ऋषि अष्टावक्र के 8 अंग शरीर के टेढ़े थे और इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। वो अष्टावक्र होने के बावजूद वो आध्यात्मिकली इतने आगे निकल गए कि वो जनक राजा ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। और अष्टावक्र गीता भी, उन्होंने गीता पे भाष्य लिखा, तो अष्टावक्र गीता भी बहुत फेमस हो गई।
तो फिजिकली उनके 8 अंग टेढ़े थे, वो टेढ़े चलते थे, उनके लिए फिजिकल फिटनेस एक दूर का स्वप्न था, फिर भी मेंटली इतने स्ट्रांग थे तो वो अध्यात्म में आगे निकल गए। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। और दूसरा उसका गर्भित इशारा ये है कि शरीर कुदरत ने आपको दिया है, तो उसका मतलब है आध्यात्मिक अचीवमेंट प्राप्त करना। तो ये शरीर को भी तुम जितना जरूरी है इतना ध्यान देके संभालो। ये नहीं कि ये फेंकने की चीज नहीं है, मतलब कुछ भी खा के, ये कोई डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी खा के तुम बीमार पड़ो या उसको तोड़ मरोड़ दो। दैट इज नॉट अलाउड। सेकंड एग्जाम्पल है श्रीमद राजचंद्र। महात्मा गांधी जी ने उनको गुरु माना था। श्रीमद राजचंद्र का फोटो अगर आपने देखा होगा तो वो उनकी फोटो ज्यादा करके अक्सर जो दिखने को मिलती है तो उनमें हड्डियां दिखती है, क्योंकि श्रीमद राजचंद्र जी संग्रहणी के पीड़ित थे, यानी कि जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कोलाइटिस बोलते हैं। तो उनको वो कोलाइटिस का पेट की तकलीफ थी, और वो तकलीफ ऐसी थी जो असाध्य रोगों में माना गया है। फिर भी वो अपने पिछले जन्म की इतनी तपस्या थी और अपने विल पावर से वो आध्यात्मिकली इतने आगे निकल गए कि बहुत लोगों के जीवन को उन्होंने प्रेरणा दी, और वो महात्मा गांधी ने तो उनको गुरु माना। तीसरा एग्जाम्पल मॉडर्न युग का देखें तो फिजिकल फिटनेस इज डेफिनेटली नेसेसरी, बट कोई वजह से अगर आपका अंग टूट गया, कोई अंग, या तो आप फिजिकली कुछ रोग से ग्रसित हुए, तो क्या जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे? डेफिनेटली नॉट। देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन टू दिस रूल। और इसका मॉडर्न एग्जाम्पल मैंने कुछ समय पहले दिया था, अरुणिमा सिंह, जिनके इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स आज वर्ल्ड में हुए कि 2011 में बहुत फेमस किस्सा है कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और किसी ने उनका बैग और चेन चोरी करने की कोशिश की, और वो बचाने के चक्कर में चोरों ने उनको धक्का दे दिया चलती ट्रेन से, और दूसरी ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी, तो उनके वो अपने आप को बचा सके उसके पहले ही लेफ्ट लेग पे गाड़ी चल गई और उनका लेफ्ट लेग को एम्प्यूट करना पड़ा। स्पाइनल कॉर्ड में इतनी इंजरी हुई, राइट लेग में रोड स्टील के रोड बिठाने पड़े। तो लोग उनको बॉडी दया की नजरों से देखते थे। उन्होंने उसी टाइम उनको, एक्चुअली शी वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने लगा कि अभी वो स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं बना पाएगी, तो उन्होंने उससे भी टफ डिसीजन लिया कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी और मैं माउंट एवरेस्ट पे त्रिरंगा लहराऊंगी। और उन्होंने 2 साल के बाद उस मिशन को पूरा करने की कोशिश चालू की, और वो सही में माउंट एवरेस्ट पहुंच गई और उन्होंने वहां त्रिरंगा लहराया। आज भी वर्ल्ड भर में उनको इनविटेशन आते हैं मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, कि उनकी लाइफ बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए कि कोई भी रुकावट, जिंदगी की कोई भी रुकावट कभी भी आपको इतना भी ग्रसित नहीं करनी चाहिए कि आप लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। उसके आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे। अभी प्रेजेंटली यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आया। मिस्टर जो बिडेन अभी यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी आप पढ़ो। ही इज 78-79 ईयर ओल्ड। कुछ साल पहले उनकी पत्नी और डॉटर कार एक्सीडेंट में गुजर गए, क्योंकि वो कुछ क्रिसमस ट्री खरीदने गए थे और उस दौरान एक्सीडेंट हुआ। दोनों वाइफ एंड डॉटर डाइड। वन ऑफ हिज सन डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेन कैंसर। दूसरा सन को यूएस नेवी से निकाल दिया गया बिकॉज कोकेन एडिक्शन था। वो स्वयं भी फेशियल पैरालिसिस से सफर हुए। वो सारी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, और टुडे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहने का मतलब है कि जीवन में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस आए, तो विवेकानंद की जो वो संदर्भ था वो ये था कि फिजिकल फिटनेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बट if it is not supporting you, then also you have to go ahead in spiritual sadhana। विवेकानंद जी का फोटो देखो तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, बट आप इंटरनल स्टोरी पढ़ो तो ही वॉज हाईली डायबिटिक। डायबिटीज, उस जमाने में डायबिटीज की शायद इतनी दवाइयां नहीं थी, इंसुलिन नहीं था, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके, पूरता खाना भी नहीं मिलता था। तो डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी,
उनको एक आंख से दिखता नहीं था, उनको बहुत मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी, और बहुत बार उनको मलेरिया भी हुआ। तो फिजिकली ही हिमसेल्फ वाज नॉट फिट, स्टिल टुडे ही इज after 200 years also he is remembered with lot of love, respect, and as a spiritual leader. So I think Neeta, very clear about your answer.